أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد اللهم لعنه ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر الدعاء ولا ذلك اللهم لعن الصحابة الذي يعدد الحسين عليه السلام وشايعات ووايعات وتابعت على قتل اللهم عنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे. हज़रात एक बार सूरह हम 3 बार सूरह इखलास पढ़कर मौलाना अबू तुराब अब्बास इब्ने सैयद इनायत हुसैन आमिर हैदर इब्ने सैयद मुमताज़ हैदर और उनके रुख साल फरमा दें. अबू तुराब मौलाना बिहार वाले दोस्तों में से थे बेचारे. सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले. याद है कि ठीक है वही बुजुर्ग मौलाना सीखते साहब के बिला है. एक और अच्छी सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद. नहीं बैठिए वहीं, आप बैठिए उसी वहीं बुलाए नहीं बैठिए आप, बस वहीं से दुआ करते रहिए बस, है ना. एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद. तो इरशाद हो रहा है कुरान मजीद में कुर रब्बी अदखिलनी मदखला सिद्क़ी व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ी वजअलनी मिन लदुनका सुल्तान नसीरा. मेरे अल्लाह मुझे दाखिल कर तो सच्चाई से और मुझे निकाल तो सच्चाई से और मेरे साथ एक सुल्तान अता फरमा कि जो मेरी मदद करे, नुसरत करे. बहरहाल खमसा मजालिस की आज चौथी मजलिस है ना, और इंशाअल्लाह इस सिलसिले से है ना कल आखिरी रहेगी, है ना. बहरहाल पर दिगार की तरफ से है ना ये सब जो है लिख दिया जाता है, तहरीर हो जाता है इमाम की तरफ से मासूमीन अली. एक और सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले. छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए भैया कि जिसको है ना तौफीक मिल जाए है ना. बहरहाल की फरशा पे भी आता है ना, तो बुलावा आता है तभी आता है ना, बुलावा आता है तो वो जो है आता है. और जाहिर सी बात है कि अगर इंसान ये सोच ले कि हम जो है मुसल्ला छोड़कर या फ़र्श अज़ा छोड़कर हम तरक्की कर लेंगे तो कभी तरक्की नहीं कर सकता. अगर कर भी लिया तो वक्ती होगा, कर भी लिया तो वक्ती होगा, लेकिन जो है हमेशा उसमें दवाम नहीं रहेगा. यानी इंसान जो है अगर चाहता है कि इस दुनिया में भी सआदतमंद रहे, आखिरत में भी सआदतमंद रहे, तो फिर वो जो है न मुसल्ला छोड़े न ज़ियारत आशूरा छोड़े. ये जो है हमेशा जो है ज़ियारत आशूरा पढ़ता रहे. जैसा कि मिलता है आयतुल्लाह बहजत ने अपने उस्ताद को ख्वाब में देखा था. तीनों ने सवाल किया था, या कहा आप जो है ना हुजूर, आप जो है मरने के बाद और तमाम चीज़ें, तमाम जो है सआदतें होंगी आपके लिए, है ना, तमाम चीज़ें. उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन एक हसरत रह गई जो है ना
हमसे बुलंद भी है। तो सवाल किया कि वो हसरत क्या? कहा कि हम जो है रोज़ाना दिन में 1 मरतबा ज़ियारत आशूरा पढ़ते थे। काश कि हम मसलन जो है 10 मरतबा पढ़ते, 5 मरतबा पढ़ते, है ना। तो कम से कम रोज़ाना जो है ना 1 मरतबा ज़ियारत आशूरा पढ़े। और जो 1 मरतबा पढ़ता है तो कम से कम 7-8 मरतबा पढ़े, है ना, 7-8 मरतबा पढ़े। तो अब आप देखें कि यही जो है ना फ़र्श अज़ा है कि यहाँ जो है रहमतों की बारिश होती है। और जो भी आ जाए इस फ़र्श अज़ा पे, अगर जो है गुनहगार है तो ऐसे आए जैसे जनाब हुर आए थे, अगर गुनहगार नहीं आए तो ऐसे आए जैसे हबीब इब्न मुज़ाहिर आए थे, है ना। शायद हो सकता है इसी से हासिल किया हो, क़िबला मौजूद है, हो सकता है कि इकरमा से एक गुनाह हो गया, सरजद गुनाह हो गया, तो रसूल इस्लाम ने कहा कि हज जारी होगा। तो इत्तफाक से ये जो है रसूल इस्लाम के घर आया, रसूल इस्लाम जो है मस्जिद में मौजूद थे। आए और आने के बाद कहा कोई रास्ता है कि हमारे ऊपर जो है ना कसात जारी ना हो, हज जारी ना हो, कोई रास्ता है? तो जनाब उम्मे सलमा ने कहा कि देखो ये गली में सामने इमाम हुसैन मौजूद है ना, छोटे इमाम हुसैन मौजूद हैं, और तुम जो है लेकर जाओ। अब ये शख्स आया और आने के बाद सुनिए, बड़ा दकीक है ना। आया और आने के बाद जो है इमाम हुसैन के हाथों का बोसा लिया, कदमों का बोसा लिया, इमाम हुसैन को साथ लेकर मस्जिद में आया। रसूल इस्लाम मौजूद थे, अब सामने खड़ा हो गया, कहा अल्लाह के रसूल अब हज जारी कर दीजिए। अरे हो गई बात, कहा कि अब जो है आप हज कसात जारी कर दीजिए। रसूल इस्लाम ने कहा जाओ, तुम्हें अल्लाह ने माफ कर दिया। इमाम हुसैन ने कुछ कहा नहीं था, कुछ कहा नहीं इमाम हुसैन ने, लेकिन जो है साथ में लेकर आए तो रसूल इस्लाम ने कहा जाओ, तुम्हें जो है परवरदिगार ने माफ़ कर दिया। अब आप समझे आप कि फ़र्श अज़ा की क्या अज़मत है, क्या अहमियत है। और परवरदिगार जो है ना वो सब मुअय्यन है, सब जो है वो मुअय्यन है उसकी तरफ से। कौन जो है आएगा और कौन जो है अहले बैत के चाहने वाले हैं, कौन जो है शिया हैं, किनके दिल में जो है वलायत अहले बैत है, ये सब मुअय्यन है। रवायत में ये है कि एक मरतबा रसूल इस्लाम जो है गुज़र रहे थे, है ना, गुज़र रहे थे तो तमाम जो है रूहें थी और इस्तग़फ़ार किया और कहा कि अरे अली, वो रूहें हमने देखा वो मौजूद हैं कि जिनके दिल में तुम्हारी मोहब्बत होगी, और हम जो है उनकी तरफ से इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। तो मालूम ये हुआ कि जो अहले बैत का अली का चाहने वाला होता है तो खुद भी इस्तग़फ़ार करता है और उसकी तरफ से रसूल इस्लाम भी करते हैं। अब आप सुनिए कि वो जो है मुअय्यन है, कौन कौन शिया हैं, कौन कौन अहले बैत के चाहने वाले हैं। तारीख़ में रवायत में ये मिलता है कि एक यहूदी कूफे में आया और आने के बाद उसने लोगों से सवाल किया, मौला अली को देखा नहीं था, उसने लोगों से सवाल किया, कहा ये बताओ कि मौला अली कहाँ हैं। अब जाहिर सी बात है कि जिसने सुबह देखा तो उसे क्या मालूम, है ना, सुबह देखा था, कहा सुबह तो देखा था, उसके बाद इस वक्त हमें मालूम नहीं। किसी से पूछा, मसलन उन्होंने 11 बजे देखा, अब 12 बजे मालूम नहीं कहाँ है। इसी तरीके से किसी ने 4 बजे देखा, पूछा कि अली को देखा, अब उसे क्या मालूम कि 1 घंटे के बाद जो है मौला अली कहाँ हैं। अब हर एक से सवाल किया, कहा थोड़ी देर पहले तो देखे थे, 1 घंटा पहले देखा था, 2 घंटा पहले देखा था। एक मरतबा जो है किसी ने कहा कि मौला अली जो है वो मस्जिद कूफा में मौजूद है। अब जो है बताया कि कैसे पहचाने भाई, कुछ पहचान बता दिया कि देखो ये जो है अंदाज़ है, इस तरीके से चेहरा है, इस तरीके से जो है बैठे हुए होंगे। अब वो शख्स जो है जब मस्जिद में आया तो क्या देखा कि मौलाए कायनात बैठे हुए हैं। ये आया मौलाए कायनात के करीब में बैठ गया। याद है ना जहन पे, निकल नहीं ना गया कि नाम लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा मिला देंगे, अभी अलग नहीं है ना, अचानक जहन से निकल जाए तो नहीं मज़ा आएगा। तो आकर बैठ गया और बैठने के बाद जो है उसने कहा कि देखिए जिस तरीके से बताया गया था तो उसी तरीके से आप हैं, आप जो है ना मौलाए कायनात है, लिहाजा हमने बहुत चर्चा सुना है आपकी सखावत का कि कोई जो है खाली हाथ नहीं जाता, कोई खाली हाथ नहीं जाता। आपने गौर किया, देखे सिर्फ जो है मौला अली को देखा नहीं था। सुनिए बहुत दकीक बात है,
मौला अली को देखा नहीं था, सिर्फ जो है ये अंदाज़ बता दिया कि ऐसा चेहरा होगा और इस तरीके से होंगे, लेकिन जो है आकर मौला अली के करीब बैठ गया। यानी देखा नहीं था लेकिन मौला अली को पहचान गया। समझ गए आप? यानी अगरचे यहूदी ही क्यों न हो, और अगर आप बता दीजिए तो वो भी पहचान जाता है कैसे ये बदबख्त मुसलमान थे, है ना, कि पहलू में थे लेकिन नहीं पहचाने। और रसूल इस्लाम अपने हाथों पे बुलंद करके ऐलान कर रहे हैं, मन कुन तो मौला हो फाज़ा अली उन मौला, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद को। तो समझे आप? तो अभी मुकम्मल नारे हैदरी क्या है? दो चीज़ें हैं, एक मौला के पास जो नारा था, एक हमारे पास। मौला के पास क्या थी? किबला मौजूद है। मौला के पास जुल्फ़िकार, जब जुल्फ़िकार चलती थी तो 70 नस्लों को देखकर और बाद की नस्लों को देखकर, और जब ये नारे हैदरी लगाते हैं तो पिछले बढ़िया सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पे है। ये जो है गुलामान हैदर कर्रार के पास है, ये जुल्फ़िकार है ना, गुलामान हैदर कर्रार के पास है। माजी का पता चल जाता है। बहरहाल समेटिए बयान को, हम समेटे, खुद अपने आप को कह रहे हैं। क्या हुआ? आए के बाद कहा जैसा कहा गया था उसी तरीके से। तो कहा कि मौला हम जो है मकरूज़ हैं, बड़ा कर्ज में डूबे हुए हैं और एक शख्स का कर्ज है और आप वो कर्ज दे दीजिए तो हम जो है आपके मुहिब हो जाएंगे। इमाम ने कहा कि तुम्हें मुहिब होने की ज़रूरत नहीं है, जो कर्ज है वो जो है तुम अपना कर्ज ले लो। मौला अली ने मुसल्ले से उठाया, एक थैली उसे दे दिया। अब जब दे दिया तो अब उसके बाद जो है देखने लगा, शुमार करने लगा ना। अब जो है शुमार करने लगा तो क्या देखता है कि जितना कर्ज है उतना ही मौला अली ने दिया है, जितना कर्ज था उतना ही जो है मौला अली ने दिया है। अब उसके बाद जो है वो ये कहने लगा कि अब आपके मुहिब हो जाएंगे। इमाम ने कहा कि नहीं, तुम जो है चले जाओ, मुहिब होने की ज़रूरत नहीं है। फिर कुछ दूर आगे बढ़ा, कहा नहीं कहिए हम मुहिब हो जाएंगे, हम तो चाहते। इमाम ने कहा नहीं, जाओ, चले जाओ, मुहिब होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब रुक गया, कहा अच्छा ये भी बता दीजिए, अब इतनी बार हम ये कह रहे हैं कि हम आपके मुहिब हो जाएंगे, आपके मुहिब हो जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि नहीं, कहने होने की ज़रूरत नहीं है, आखिर बात क्या है? तो मौला ने कहा कि देखो, जो भी हमारा मुहिब है पहले ही जो है उसका नाम लिखा जा चुका है। कितने जो है हमारे चाहने वाले होंगे वो सब जो है ना आलम अरवाह में हमने देख लिया है। तो मालूम ये हुआ कि पहले ही से है ना परवरदिगार की तरफ से ये मुअय्यन है। लिहाजा जो है अब आप देखें कि ये जिसके दिल में मोहब्बत होता है तो खींच कर आता है। और जैसा कि आप देख लें, एक वो आयतुल्लाह बहजत की जो बयान किया था, उन्हीं के सिलसिले से कि कहा कि देखो 2-3 चीज़ें जो है याद रखना, 2-3 चीज़ें जो है याद रखने की। तो उसमें से ये भी फरमाया कि देखो, जब मजलिस में जाना तो ये सोच कर जाना कि हम मजलिस में नहीं करबला जा रहे हैं, है ना, करबला जा रहे हैं। यानी जो है अब जो है तमाम चीज़ें फ़िक्र और तमाम चीज़ें जो है ना उसकी फ़िक्र हो जाएगी करबला की तरफ। तो बहरहाल कि जो फरमाया तो एक उसमें से एक चीज़ ये फरमाया कि देखो, जब भी अगर ये कहा जाए कि आज़ादारी के सिलसिले से कि कोई काम करना है तो कभी इनकार न करना। हाँ, मसरूफियत हो तो वो अलग बात है, ऐसे ना इनकार कर देना कि ये छोटी मजलिस है, बड़ी मजलिस पढ़ेंगे, ये इनकार न कर देना, ये बड़ों की मजलिस है, अरे हम पढ़ेंगे, पढ़िए सलवात मोहम्मद वाले में। गरीबों की मजलिस है, अव्वल तो कोई इमाम हुसैन का चाहने वाला गरीब होता ही नहीं। ये तो हम और आप कहते हैं ना गरीब है, ये तो हम सोचते हैं अरे ये गरीबों की मजलिस है, हम नहीं पढ़ेंगे, अरे यहाँ जो है 10 लोग आएंगे नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, ये भी मिजाज बन गया है ना, मजबूरी है वो अलग चीज़ है, शुगर वगैरह है, भूख लगे जाइए, है ना, और कोई हाजत है जाइए, वो अलग मसला है ना। कि अगर जो है छोटा बच्चा पढ़ रहा है तो हम नहीं सुनेंगे,
बहुत मशहूर नवा खां है, हम सुनेंगे। अरे ये पढ़ रहे हैं, नहीं सुनेंगे। बहुत जो है ना ऐसा खतीब है कि छत को उड़ा देता है, घुटनों के बल खड़ा कर देता है। तो हम इनकी सुनेंगे, ये पढ़ेंगे तो हम ये नहीं सुनेंगे। देखिए ये सब जो है हम और आप फर्क बनाते हैं ना, छोटी मजलिस है, बड़ी मजलिस है। जिस तरीके से मस्जिद अल्लाह का घर है, चाहे मस्जिद छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसी तरीके से मजलिस हुसैन है। पढ़िए, हिम्मत करके सलवात पढ़िए तब, है ना। देखिए हिम्मत करके, हमारा मकसद यानी जोर से पढ़िए, यानी ताकत से, ये कहने का मकसद, कुछ और ना सोचिएगा। तो कहा कि जब मौका मिले खिदमत का तो इनकार न करना, इनकार न करना, खिदमत करना। और दूसरी चीज़ फरमाया कि देखो जब बयान करना तो लोगों को रहमत खुदा से मायूस न करना, है ना। रहमत खुदा से मायूस न करना। वो जो है सत्तारुल अयूब है, वो गुनाहों को माफ़ करने वाला है, गुनाहों को माफ़ कर देता है। लिहाजा जो है किसी को अल्लाह की रहमत से, इमाम की शफाअत से मायूस न करना, है ना। और अच्छा हम आप भी तो मायूस करते हैं ना, मायूस करते हैं कि नहीं? मायूस कर देते हैं। बात चीज़ें होती हैं घर पे, जाने दी, इधर उधर नहीं जाने की चीज़ ज़रूरत है। आप कब मायूस करते हैं, हम और आप? माह रमज़ानुल मुबारक में वो जो बराबर नमाज पढ़ने आते हैं और वो बेचारा जो माह रमज़ान में आता है ना, तो आप जो है ज़ोर से सलाम करते हैं उसको, बल्कि ये कहते हैं क्या जो है चने की खुशबू आ रही है ना। अब देखिए, है ना, उसको जो है मायूस कर रहे हैं। वो बेचारा जो है आया है तो हम उसे मायूस कर रहे हैं, क्या जो है ना भजिए की खुशबू है ना। और अब जो है अब देख रहे हैं, बहुत घूर घूर कर देख रहे हैं, है ना, बहुत जो है उससे देख रहे हैं। अब जो है जाहिर सी बात है कि उसने भी सोचा कि ना जाना ही बेहतर है ना। कि जितने जो पुराने हैं, है ना, पुराने जो मसलन जो है जमे हुए हैं, नहीं भी रहते हैं तो मोबाइल रख के चले जाते हैं। आम बात है, बुरा बुरा ना मानिएगा। कुछ नहीं हो तो क्या करते हैं, रुमाल रख कर जाते हैं, ना हो चाहे ना हो, कब्जा रख देते हैं कि नहीं, है ना। सब दिल उल पे ना लीजिएगा, है ना, बात थोड़ा सा दकीक है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, है ना। अब जो है बेचारे को घूर घूर कर देख रहे हैं। अब जब घूर घूर कर देख रहे हैं तो क्या हुआ, अब उसने भी तय कर लिया रहने दो भाई, घर ही पे खा लें। अब घर पे गया तो वो भी मसला, है ना। अगर जो है कई किस्म होता है ना, अगर जो है कोई और किस्म हो तो जाहिर सी बात है बीवी भी कहेगी सुनना ही पड़ेगा, जब साल भर नहीं जाओगे, है ना, तो सुनना ही पड़ेगा, है ना। अगर तो और हो तो कहेगी नहीं जाइए। अगर दूसरे मिजाज की होगी तो कहेगा हमें मालूम है कितने बड़े नमाजी है ना। बच्चे भी कहेंगे बाबा जाने दीजिए, मत जाइए, है ना, मत जाइए। तो मालूम ये हुआ कि अगर जो है हम जो है चना और भजिया और क्या है शिरमाल और शरबत, है ना, ये सब जो है एहतमाम कर दिया मस्जिद में, और जो है आ रहे हैं कि जो बेचारे और दिनों में नहीं आते वो आ रहे हैं, तो तुम्हें तो शुक्र खुदा करना चाहिए कि परवरदिगार का शुक्र है कि यही चीज़ कम से कम खींच कर तो ला रही है कि हम जो है सुन्नत इब्राहिम अदा कर रहे हैं। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करते थे कि बगैर मेहमान के जो है वो खाना नहीं खाते थे। तो शुक्र करना चाहिए कि परवरदिगार ने जो है हमें ये तौफीक दिया है और ये चीज़ जो है खींच के ला रही है, और खींच के ला रही है तो चलिए 1 महीना पड़ रहा है तो परवरदिगार जो है उसे तौफीक दे देगा तो पूरे साल पढ़ेगा मस्जिद। अच्छा, इसे बदगुमानी भी नहीं रखना चाहिए कि 1 महीना आ गया तो आप सोचें कि पढ़ता ही नहीं होगा, घर पे पढ़ता होगा, वो अलग चीज़ है कि मस्जिद में नहीं आता है ना, वो आना चाहिए ना, मस्जिद में वक्त निकाल के आना चाहिए। तो बहरहाल बात ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो मुख्तसर ये कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोच लेना चाहिए कि हम उनकी सुन्नत पे अमल कर रहे हैं कि जब तक जनाब इब्राहिम को मेहमान नहीं मिलता था ना, ढूंढ कर जो है ना लाते थे। हमारी तरह नहीं, हम आपको कुछ नहीं कहते, है ना, हमारी तरह नहीं। अगर मालूम हो जाए मेहमान आएगा आधे घंटे बाद, खाने का पहले टाइम है तो पहले ही खा लो, है ना। वो खाते ही नहीं थे, है ना, वो जो है खाते ही नहीं थे कि जब तक कि कोई मेहमान न हो, है ना, खाते नहीं थे। यहाँ तक कि निकले, बाहर निकले, किबला बाहर निकले, है ना, बाहर निकले, मिल गए 2-4-3-4 मजदूर वगैरह, है ना, और सब अफराद थे, कहा कि चलो हमारे घर। वो आए, मानते नहीं थे जनाब इब्राहिम को, आए और दस्तरखान लगा दिया, सुफरा लगा दिया,
अब जो है वो खाना खा चुके। अब जब खाना खा चुके तो अब कहने लगे कि हम तो जा रहे थे काम उम करने, बीवी बच्चों के लिए कुछ पैसा वैसा मिलता, ये तो खाने में 1 घंटा चला गया। देख रहे हैं, खा लिया, खाने के बाद कर 1 घंटा चला गया है। तो जनाब इब्राहिम ने कहा ठीक है, तो पैसा ले लो, पैसा ले लो। पैसा ले लिया। अब जब ले लिया तो अब आपस में कहने लगी अरे खाना भी खिलाया, पैसा भी दिया है, तो पूछा जाए कोई काम उम है। तो पूछा कि आपके खाना खाए हैं तो कुछ कोई काम हो तो बता दीजिए। तो इन्होंने कहा कि नहीं कोई काम तो नहीं है। कहा नहीं आपने खाना खिलाया है लिहाजा बताइए। कहा नहीं कोई काम नहीं है। कहा नहीं कुछ तो खिदमत ले लीजिए। कहा अगर कर नहीं चाहते हो तो मेरे माबूद को सजदा कर दो। कहा मेरे माबूद को सजदा कर दो। कहा कि ये तो नहीं होगा। चले गए। अब जब चले गए तो आपस में मशवरा किया। कहा खाना खिलाया, पैसा भी दिया, तो ये बताओ सजदा करने में क्या था? क्या था सजदा करने में? इतना खाए पिए तो चलो पूछ लिया जाए कैसे सजदा करना है, लिहाजा जो है सजदा कर लेते हैं। अब आए और आने के बाद पूछा, कहा ये बताइए कि किस तरीके से सजदा किया जाएगा। जनाब इब्राहिम ने बता दिया कि पेशानी ज़मीन पे रख दो। जैसे ही पेशानी ज़मीन पे रखा, जनाब इब्राहिम ने हाथों को बुलंद किया, कहा परवरदिगार सर का झुकाना मेरा काम है, दिल का झुकाना तेरा काम है। तो यही जज्बा हमारे अंदर भी पैदा होना चाहिए। परवरदिगार हमने एहतमाम कर दिया, यहाँ तक तो आ गया, अब जो है दिल का झुकाना तेरा काम है। ये कहना चाहिए मेरे माबूद अब दिल झुकाना तेरा काम है। यानी 1 महीना आया, अब पूरे साल बुलाना तेरा काम है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पूरे साल बुलाना जो है वो तेरा काम है ना। तो इंसान को चाहिए क्या कि वो दुआ करे है ना कि बराबर जो है। अच्छा यहाँ तक बात आ गई तो जल्दी से और सुन लीजिए है ना। देखिए अगर जो है तन्हा नमाज पढ़ रहा है ना, तन्हा नमाज पढ़ रहा है और बाजमात नमाज पढ़ रहा है, वो सब सवाब वगैरह जाना दीजिए। 172 और जो है ना 782 वो अभी नहीं छेड़ रहे हैं ना। वो जो है ना 9 आदमी हो गए वहाँ में जमात को लेकर, 10 हो गए, 10 से ज़्यादा हो गए, कितना सवाब है वो जो है ना अल्लाह के अलावा कोई जानता ही नहीं है ना। बहरहाल जब नमाज का ये सवाब है, ये अजमत है, तो मुहाफिज नमाज की क्या अजमत होगा है ना, क्या अजमत होगा। तहज्जुद करने की ज़रूरत, एक बीज डालते दरख्त के 1000 पत्तों निकलते बस। अब जो दूसरी बात है सुनिए है ना, इसलिए जल्दी लिखिए कि ये सुना चुके हैं ना। सलवात पढ़िए, ठीक बात सुनिए कि तन्हा पढ़ रहा है तो है ना, तन्हा पढ़ रहा है और बाजमात पढ़ रहा है। तो अब आप देखें कि अगर आप जो है बाज़ार में जाइए, दुकान पे जाइए और मसलन जो है आप आम ख़रीदने गए या कोई फल जो है मौसमी गए, ये सब जो है फल ख़रीदने गए या दुकान पे, अगर जो है आपने 100 का नोट दिया तो दुकानदार भी बहुत गौर से देखेगा है ना। अगर चश्मा रखे हुए इधर तो फ़ौरन लगा लेगा है ना, लगा कर देखेगा सही है कि नहीं, फटा पुराना लग रहा है, देखेगा कि नहीं। अच्छा आप भी लेंगे 1 किलो आम, मसलन जो है 1 किलो आम या सेब या जो भी फल, अब ये सब जहन में बना लीजिए, बढ़िया फल जो भी हो है ना। आप लेंगे तब क्या करेंगे, लेने के बाद जो है उसे देखेंगे, जहाँ ख़राब है कहेंगे ये नहीं चाहिए, दूसरा दो है ना, ये नहीं लेंगे है ना। 1 किलो लिया आपने मसलन 4 है ना, 4 हुआ या 5 भी हो सकता है ना। पकड़ ना लीजिए कि 5 हम तो लिए थे, आप 4 बोल रहे थे मिंबर से है ना। तो बहाना तो चाहिए ना, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। तो 1 किलो आपने फल लिया है ना, मसलन जो है आम लिया 1 किलो। अब जो 1 किलो लिया आपने तो एक एक को देख रहे हैं, देख रहे हैं, कहा ये सही नहीं, ये दाग है, ये निशान है। अब ये जो है हमें नहीं चाहिए, ये जो है हमें नहीं चाहिए। अब जो है जाहिर सी बात है कि बहुत जो है आप तहकीक कर रहे हैं ना, बहुत तहकीक कर रहे हैं। सुना दे दरमियान में जहन में बात आ गई तो। अच्छा लोग हमसे कहते हैं कि ये जो है इनसे मोहब्बत नहीं करते, उनसे मोहब्बत नहीं करते।
ये रसूल इस्लाम के साथ थे, पैगंबर के साथ थे, इनसे मोहब्बत नहीं करते, इनसे मोहब्बत नहीं करते, है ना। तो हम जो है मोहब्बत के भूखे हैं, है ना, हम जो है मोहब्बत के भूखे हैं। हम भी देखते हैं कि ये रसूल इस्लाम का चाहने वाला है या बागी है। तो अब बहरहाल क्या किया, देखा सही नहीं है तो आपने रख दिया, नहीं लिया। अब ये जो बेच रहा है, सुनिए बहुत दकीक बात, ये जो बेच रहा है ये एक पेटी लेकर आया आम। अब जब लेकर आया तो उसमें जो है मालूम हुआ कि 6-7 खराब थे, 6-7 खराब थे। तो अब पूरा पेटी लेकर आया और एक पेटी में मालूम हुआ कि 100, और 100 में जो है 8-10 खराब है, यानी जो है मसलन 10 खराब है और 9 जो है 90 अच्छे हैं। तो जो 90 अच्छे थे उस साथ में जो है ना, जो माल वगैरह से लेकर आया थोक भाव, है ना, लेकर आया तो 10 खराब जो थे ये भी इसके साथ बिक गए। हो गई बात, ये भी इसके साथ बिक गए। तन्हा नमाज पढ़ेगा तो फरिश्ते देखते रहेंगे, मिलकर पढ़ेगा तो 10 के साथ तो गुनहगार भी निकल जाएंगे। तो मालूम ये हुआ कि अगर जो है जमात के साथ पढ़ेगा 2-4 गुनहगार भी निकल जाएंगे, है ना। फरिश्ते जो है हर एक पे नजर रखेंगे, निकल जाएगा। तन्हा पढ़ेगा तो बस उसी की तरफ फरिश्ते देख फंस जा। पढ़िए सब। और तीसरी चीज फरमाया कि देखो मजलिस हुसैन में सौदेबाजी न करना। मजलिस हुसैन में सौदाबाजी न करना। अगर सौदाबाजी करोगे कितने ही बुलंद क्यों ना हो, परवरदिगार तुम्हें गिरा देगा, तुम जो है जलील हो जाओगे। और परवरदिगार जिसे जलील कर दे कभी इज्जत वाला नहीं हो सकता, है ना। इमाम हुसैन का भी दुआ अरफा में मौजूद है ना। और जिसे परवरदिगार इज्जत दे दे, पूरी दुनिया की ताकत चाहे तो वो जलील नहीं हो सकता। तो कभी सौदेबाजी ना करना, है ना। अब सुना देते हैं जल्दी से। ये एक बादशाह था। देखिए जब इंसान के अंदर जो है ना गुरूर आ जाता है, थोड़ा अनानियत जब आ जाती है, और हर शख्स जो है ना कुछ ना कुछ, हर एक के मुराद जो है ना, अहले बैत के चाहने वाले नहीं हैं वो तो, बहरहाल जो चाहने वाले कहते हो तो अल्लाह ही बेहतर है, उसने ज़न रखना चाहिए, उसमें क्या है। बहरहाल कि जब इंसान के अंदर जो है अगर ये चीज़ पैदा हो जाए तो फिर इंसान जलील हो जाता है। सुनिए एक वाक़या बहुत दकीक सुना दे। एक बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा कि देखो 3 सवाल है, बता दो, वरना नहीं बताओगे तो वज़ारत से हटा देंगे तुम्हें, फिर तुम वज़ीर नहीं रहोगे। कहा ठीक है हुजूर बताइए। कहा कि ये बताओ कि अल्लाह खाता क्या है, पहनता क्या है, करता क्या है। अरे सोचने लगा, और खाता क्या है, पहनता क्या है, करता क्या है। करता वाला चलो है ना कर देगा, लेकिन ये तो बड़ा सख्त हो गया, ये परेशान है। कहा कि इसका जवाब 2-3 दिन में दो, वरना तो है वजारत से हटा देंगे, कोई दूसरा वजीर बनेगा। अब जो है ये परेशान है। लेकिन एक ग़ुलाम मिल गया, वही ग़ुलाम की जो आना चाहता था भगा देता था। वजीर था ना, ग़ुलाम है ना, हकारत की नज़र से देखता था, ग़ुलाम है। कहा अरे हुजूर क्या मसला है। कहा अरे बड़ा सख्त सवाल है, अगर जो है जवाब नहीं देंगे तो फिर वजारत से हट जाएंगे। कहा अरे सवाल क्या बताइए। अरे हम वज़ीर हैं, तुम नहीं बता पा रहे हो, तुम ग़ुलाम हो और तुम जो है ना बताओगे। कहा नहीं बताइए। कहा तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम ग़ुलाम हो, तुम्हारे बस की। कहा अरे ठीक है बताइए, तो हो सकता है कि हम जवाब दे दें, अब परेशान हाल है, क्या करें। अब जो है फ़ौरन जो है उसने कहा कि पहला सवाल तो ये है कि अल्लाह जो है खाता क्या है। उन्होंने कहा कि अल्लाह जो है जो तमाम चीज़ें हैं महो कर देता है ना, मुसीबतें और परेशानियाँ ये सब जो है ना महो हो जाती हैं ना, ख़त्म हो जाती है तमाम चीज़ें, है ना, गुनाह वगैरह जो है सब ख़त्म हो जाता है। और दूसरी चीज़ कहा कि दूसरी चीज़ ये है कि पहनता क्या है। तो कहा पर्दा पोशी है, सतारुल अयूब है, पर्दा डाल देता है गुनाहों पे पर्दा डाल देता। कहा तीसरी चीज़ तो दरबारी में बताएंगे। सुनिएगा बहुत दकीक है ना, नतीजा लीजिए बस, और कुछ नहीं है। कहा तीसरी चीज़ तो दरबार में बताएंगे। अब ये मुस्कुराता हुआ आया।
अब मुस्कुराता हुआ बादशाह के सामने पहुंचा। अब जब बादशाह के सामने पहुंचा तो बादशाह ने कहा जवाब लेकर आए। हम बता दिया जल्दी जल्दी, 2 सवाल बता दिया। और उसके बाद जो है कहा कि ये बताओ कि ये जवाब किसने बताया? ये भी खड़ा था वहीं दरबारी में, कहा था ना कि तो वहीं बताएंगे, यहीं खड़ा था। अब कैसे झूठ बोले, ये भी खड़ा है। तो उसने कहा बादशाह सलामत, इन्होंने बताया था। कहा अच्छा तुमने नहीं बताया? कहा नहीं, इन्होंने बताया था। कहा इसने बताया? फिर वजारत का लिबास उतारो, लिबास उतारो, वो लिबास जो है इस गुलाम को दे दो। वजारत का लिबास उतारा और गुलाम को दे दिया। अब उसने कहा वजीर ने कि तीसरा सवाल। कहा तीसरा जो है अल्लाह क्या करता है? यही करता है कि जो गुलाम होता है उसे वजीर बना देता है, जो वजीर होता है उसे गुलाम बना देता है। समझे आप? तो अल्लाह जो है ज्यादा करना नहीं चाहिए, है ना, करना नहीं, ज्यादा जो है गुरूर न पैदा हो कि हम कुछ हैं। 1 मिनट में है ना जमीन पे आ जाएगा। और ये सलवात मोहम्मद वाले तो फिर क्या होगा? जलील हो जाएगा, है ना। अगर अकड़ा तो फिर वो जो है जलील हो जाएगा। तो खुद अब छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारा जो भी चाहने वाला होता है तो परवरदिगार जो है उसे जो है हुस्न समाअत दे देता है। और इसी के ये तो तवल्ला हो गया। तबर्रा क्या है? इससे महरूम रखता है, इस चीज़ों से महरूम रखता है परवरदिगार। अच्छा आप सुनते रहते हैं ना, यहाँ तो बोलने वोलने की ज़रूरत नहीं है ना, कब कहाँ बोलना है ना, कब कहाँ जो है आपको सुभान अल्लाह कहना है, यहाँ बताने की ज़रूरत पड़ती है ना। बच्चा बच्चा समझता है, बच्चा बच्चा जो है समझता है। लेकिन बाज़ जगहों पे देखा होगा ना कि आवाज़ देते हैं ए आशिके रसूल, ए रसूल के चाहने वाले मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह, पढ़िए सलवात, है ना, है ना, है कि नहीं है? यानी तो उन्हें ये भी मालूम नहीं है कि हमें कब सुभान अल्लाह कहना है, ये भी मालूम नहीं रहता है ना। तो क्या यानी उसमें समाज जो है ख़त्म है ना। कहा जो हदीस के लिए दलील थोड़ा मजबूत कर रहे हैं ना, बात मजबूत है ना। तो अब क्या फरमाया? कहा कि हुस्न समाअत परवरदिगार को दे देता है। अब जो है जहाँ भी अहले बैत का जिक्र होता है तो अब कहने की ज़रूरत नहीं है, तो ये खुद ही कहता है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना, कहता है कि नहीं। हालांकि घर से नियत वत नहीं करके चले थे कि हम चल के जो है 20 मरतबा बोलेंगे सुभान अल्लाह, है ना। कोई घर से इरादा करके तो ये चले नहीं था, ये इरादा था कि मजलिस में जा रहे हैं और जैसी भी पढ़े सुन लेंगे, सवाब तो मिलेगा ना, है ना। यही सोच सबकी बात नहीं है, मतलब यही सोच कर आए थे ना। ये तो इरादा किया नहीं था कि हम चलेंगे आज जो है 20 मरतबा सुभान अल्लाह कहेंगे, आज जो है 10 मरतबा सुबहान अल्लाह कहेंगे, आज जो है 100 मरतबा सुबहान अल्लाह कहेंगे। यानी जो है इंसान बैठा और जैसे ही अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ उसकी ज़बान से निकला सुबहान अल्लाह, है ना, सुबहान अल्लाह। तो अब आप देखिए कि रवायत में यह है छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब इंसान मोमिन सुबहान अल्लाह कहता है तो उसके लिए जन्नत में एक दरख्त निकल, है ना, एक दरख्त पैदा होता है जन्नत में, एक दरख्त। यानी सुबहान अल्लाह कहा तो एक दरख्त, फिर सुबहान अल्लाह कहा दूसरा दरख्त। और आपके लिए एक दरख्त वरख्त की बात नहीं है जो अहले बैत के चाहने वाले, दरख्त वरख्त नहीं, पूरा बाग। पढ़िए सलवात मोहम्मद। दरख्त नहीं, पूरा जो है बाग, है ना, पूरा बाग लग जाता है, समझे आप। सुभान अल्लाह कहा तो बाग, अच्छा पूरा बाग लग गया तो उसकी भी हिफाजत करना ज़रूरी है कि नहीं, है ना। पानी वानी डालना पड़ेगा कि नहीं, है ना, उसके भी हिफाजत करना पड़ेगा ना, है ना, जानवरों से बचाना पड़ेगा कि नहीं, है ना। ऐसा ना हो बदअकीदे आ जाएं, है ना, और दरख्त जो है आपका ख़त्म हो जाए। तो अब इस दरख्त को कैसे बाकी रखेंगे? यानी मजलिस के बाद जाएं तो मोमिन की ग़िबत न करें, है ना, बुराई न करें। अब यहाँ से बाहर निकले और जब बुराई करना शुरू किया तो फिर ख़त्म हो गया, है ना। एक आहिस्ते से पढ़ दीजिए एक सलवात।
सुनिए बहुत दकीक बात, यानी जो सुभान अल्लाह कह दे उसके लिए जन्नत में दरख्त है, जन्नत में बाग है। यानी जब अहले बैत का चाहने वाला जब सुभान अल्लाह कहता है तो उसके लिए जन्नत में दरख्त है। लेकिन जब अली का दीवाना जमीन पे बैठ जाता है तो जन्नत भी बनाता है, बेचता भी है, मुनाफिकों को आने से रोकता भी है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जन्नत बनाता भी है। पहुंच गए ना, सब पहुंच गए है ना, पहुंच गए। वो जनाब बहलूल वाला पहुंच गए ना, जनाब जुबैदा आई, भेज दिया। फिर जो है हारून भी आया कि हमें भी कहा नहीं, अरे नहीं। तो मालूम ये हुआ कि अली का दीवाना जन्नत भी बना रहा है, बेच भी रहा है, और मुनाफिकों को आने से रोक भी रहा है। रोकता है ये मौला अली के दीवाने जनाब बहलूल। तो इनके बारे में मिलता है कि एक मर्तबा जो है हारून ने ये कहा कि बहलूल, हम ये चाहते हैं कि तुम हमारे साथ हज करने चलो। समझ गए ये, है ना, समझ गए, है ना, समझ गए। कहा ठीक है, चलेंगे, चलेंगे तुम्हारे साथ। तो कहा कि ये बताओ कि किस तरीके से हज करोगे। कहा कि जैसे आप करेंगे वैसे ही करेंगे, है ना। सोचा कि ये तो कहेगा कि नहीं हम अलग करेंगे, यानी जिस तरीके से, है ना, अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस तरह। कहा जैसे आप करेंगे उसी तरीके से हम भी करेंगे, जैसे जो है आप दौड़ेंगे वैसे हम भी दौड़ेंगे, अरे जैसे आप जो है ज़िबा करेंगे हम भी ज़िबा करेंगे, जैसे आप जो है चक्कर लगाएंगे हम। बड़ी पढ़िए सलवात। कहा कि उसी तरीके से हम भी करेंगे, जिस तरीके से आप करेंगे उसी तरीके से हम भी करेंगे। यहाँ तक कि वक्त गुजरा, तब जो है सोचा हारून ने कि ये सब जो कहते हैं ना कि ये हमारा दुश्मन है और उनका चाहने वाला है, ये सब जो है ऐसे ही है, ये तो हमारा निकल गया है ना, ये तो हमारे पार्टी का है। अब उसे जो है इत्मीनान हो गया कि जिस तरीके से हम करेंगे उसी तरीके से ये भी करेगा। तो अब जो है हारून ने कहा कि देखो एक चीज़ है हमारे जो है जहन में है और बहुत हम परेशान हैं। बहलूल ने पूछा क्या मसला है। कहा कि देखो हम ये मालूम करना चाहते हैं कि वो कौन हैं कि जो अली को पसंद नहीं करते। जब ये कहा तो कहा कि ये तो बड़ा आसान है ना, ये तो बड़ा आसान है। कहा अरे बहलूल तुम्हें मालूम है हमारी हुकूमत कहाँ तक है और ऐसा मसला है कि ये कैसे हल हो सकता है। कहा नहीं 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 नहीं, जितना जो है आपके दरबार में भरे हैं उससे ज़्यादा ना भर दे तो फिर बहलूल न कहिएगा, घबराइए नहीं, जितने दरबार से निकलेंगे उससे ज़्यादा आपके दरबार में उतने लोग को पहुंचा देंगे जो है ऐसे कि जो अली को पसंद नहीं करते। कहा कैसे। कहा बस रुक जाइए 2-4 मिनट। अब जो है जनाब बहलूल गए और जाने के बाद जो है बाहर ऐलान कर दिया कि जो भी अली को पसंद नहीं करता है दरबार में आ जाए, इनाम वगैरह मिलेगा। अब सब खुश हो गए। अभी तक तो दिल में था, आज फ़ायदा हुआ, है ना। अभी तक जो है जो निफाक दिल में था, अली से मोहब्बत नहीं करते थे, तो उसका फ़ायदा आज हुआ। अब जो है सब खुश हो गए, बड़े बड़े पैराहन जेब वाला पहने, है ना, कि चलो सोना चांदी और तमाम चीज़ें जो है मिलेगी, है ना। कोई झोला लिया, कोई बोरिए वाला झोला, सब जो है ना अपना एहतमाम करके कि आज जो है फ़ायदा हुआ, है ना। आज जो है सोना और चांदी और दिरहम और दिनार जिसके पास जैसा झोला, जितना बड़ा झोला था सब लेकर चले, लेकर आए कि झोला भर कर ले जाएंगे। झोला भरी कर जाएगा, खाली नहीं जाएगा। पहुँचे नहीं लगा, झोला भरी कर जाएगा, खाली नहीं जाएगा। लेकिन तुम्हारा झोला जो है वो दिरहम और दिनार से नहीं भरेगा, लानत से भर कर जाएगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। लानत से भर के जाएगा। अब उसके बाद जो है देखा दरबार में सब जो है जमा हो गए। अब जब जमा हो गए, बहलूल भी बैठे हुए, हारून भी बैठा हुआ है। अब उसके बाद हारून ने कहा कि ये बताओ कि कौन सा तीर मार लिया, कौन सा तीर, क्या किया, कैसे हो गया, क्या हो गया कि जो है इतने जमा हो गए।
कहा कि हमने जो है सिर्फ ऐलान किया कि जो अली को पसंद नहीं करते वो आ जाए, और जो अली को पसंद नहीं करते, सुना है ना आपने, एक आध बार शेर और भी पढ़ दिया जा क्या है ना। जिस ज़मीन पे बारिश ना हो वहाँ बीज नहीं होते, और क्या है कि जिस दिल में वलायत ना हो वो नस्ल कामयाब नहीं होती है ना, अच्छा नहीं होता शजरा। इसी तरीके से तो बहरहाल जाने दीजिए, शेर और छोड़िए, है ना, मजलिस में शेर पढ़ते भी नहीं है, वो अभी जहन पे आ गया तो हमने कहा सुना देते हैं। तो बहरहाल खाका मुख्तसर यही है कि कहा कि हमने जो है ऐलान कर दिया, और जो ऐलान कर दिया तो जाहिर सी बात है कि जो अली को पसंद नहीं करते वो सब जो है यहाँ पे आ गए, और जिसके दिल में अली की अहले बैत की, है ना, मोहब्बत होगी तो जाहिर सी बात है कि ख़ुद फरमाया कि उसका जो है शजरे नसब जो है बेहतर होगा, ना, वो जो है तैयब व ताहिर होगा, और जिसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं होगी, है ना, तो फिर जो है उसका शजरा दुरुस्त नहीं होगा, है ना। अब जाहिर सी बात है कि अब आप देखें कि ये जो है जिसके दिल में अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की विलायत है, मोहब्बत है, तो वही इंसान जो है सआदतमंद है। ख़ुद छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में भी एक शख्स आया था ना, और आने के बाद जो है उसने कहा कि मौला हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो इमाम ने सवाल किया था कि जो हमारे दुश्मन हैं, कहा हाँ मौला ऐसे, यानी थोड़ा बहुत उनसे भी है। तो इमाम ने क्या कहा, इमाम ने उससे सवाल किया, कहा कि ये बताओ कि क्या तुम्हारे सीने में दो दिल है? कहा नहीं मौला, दिल तो एक ही है। तो इमाम ने कहा कि देखो जो तैयब व ताहिर होता है जिसका दिल, तो उसी दिल में हमारी मोहब्बत होती है, और जहाँ खबासत हो तो वहाँ जो है हमारी मोहब्बत नहीं होती है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले तो अज़ीज़ान मोहतरम, बस मुख्तसर समेट दिया जाए कि पढ़ा जाए, समेट देते हैं ना। समझे आप? यानी मालूम ये हुआ कि ज़िक्र अली जो है ये इबादत है, ज़िक्र अली ये इबादत है ना। अगर जो है कुरान पढ़िए, फिर सुनिए बहुत दकीक बात, अगर कुरान पढ़िए तो उसे क्या कहते हैं? तिलावत, और ज़िक्र अली करिए तो इसे कहते हैं इबादत। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। समझे आप? इसीलिए हम ज़िक्र अली करते हैं कि ज़्यादा जो है जहन पे है ना कुछ सवार ना हो। अगर जो है तुम ये समझते हो कि बहुत बड़े बहादुर हैं, इसीलिए ज़िक्र अली सुनाया जाता है कि अली से बड़े बहादुर हो तुम, है ना। अगर कोई ये समझे हम बहुत बड़े दौलतमंद हैं तो अली से ज़्यादा दौलतमंद हो। अगर कोई ये सोचे कि हम बहुत बड़े आलिम हैं तो मौलाए कायनात से ज़्यादा बड़े तुम आलिम हो, है ना। तो अब आप देखिए कि जहाँ भी ज़िक्र अहले बैत होता है, अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का तज़किरा होता है, तो बराबर जो है आप सुनते रहते हैं कि शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आती हैं, अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम आते हैं। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, ये ज़िक्र हुसैन कि हर ज़माने में इसी तरीके से ज़िक्र होता रहा, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगामात को, फ़िक्र करबला को अहले बैत के चाहने वाले आम करते रहे। ये जो है मौजज़े हुसैनी है, ये करबला ये मौजज़े हुसैनी है, ये फ़र्श अज़ा ये शायरुल्लाह है। आप देखें जो भूखा होता है वो जो है हाथ पैर जोड़ता है कि हमें खिला दो, लेकिन देखा एजाज़ हुसैन मौजज़े हुसैनी कि करबला में है ना, खिलाने वाले जो है उसके कदमों पे गिर रहे हैं कि खा लो, ये सब मौजज़े हुसैनी है। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, मदीने में एक शख्स
इमाम का चाहने वाला, चौथे इमाम का चाहने वाला आया, बस 2 या 3 मिनट बस आप पढ़ देंगे ना। इमाम का चाहने वाला आया और उसने कहा कि मौला मैं बहुत गरीब हूँ। इमाम ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि तुम मर जाओगे तो तुम्हें यहाँ कफन मिलेगा? कहा मौला मुसलमानों का शहर है, मौला इतने भी गरीब नहीं है कि कफन न मिले। तो इमाम ने कहा गरीब तो मेरा बाबा था, गरीब तो हुसैन थे कि जिन्हें कफन भी न मिला। हाँ ज़ादारो ये चौथे इमाम है कि आप देखें कि जब इमामत पे है ना, मंजिल इमामत पे फायज हुए तो सबसे पहले इमाम ने क्या देखा? बाबा का कटा हुआ सर देखा, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। और सबसे पहले जो मसला पूछा है ना फूफी ने कि ये मेरे लाल ये बताओ कि खैमे में जल कर मर जाए या खैमे से बाहर निकले। हाँ ज़ादारो यही सैयद सज्जाद है। रवायत में मक़तल मिलता है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़ालिमों ने चारों तरफ से घेर लिया, इमाम हुसैन जब घोड़े से ज़मीन पर गिरे, अब जो है तीर और नेज़े चल रहे थे, तो किसी ने ये कहा कि इमाम हुसैन अब दुनिया में नहीं है, किसी ने कहा इमाम जिंदा है, किसी ने कहा इमाम मर गए। एक मरतबा शिम्र ने कहा कि अभी हम बताते हैं कि इमाम जिंदा है या नहीं। बहुत दूर खड़ा होकर एक मरतबा कहता है लश्कर वालों से कि ख़याम हुसैनी की तरफ जाओ और खैमे हुसैन को लूटो। जैसे ये फिक्रा कहा, इमाम हुसैन ने केहनी का सहारा लिया, अपने हाथ को बुलंद किया, कहा शिम्र मलून, तुम जो है इस दुनिया में कम से कम दुनिया और आखिरत नहीं तो इस दुनिया में तो आज़ाद रहो। मैं कहूँगा मौला ज़ख्मों से आप चूर चूर थे, सिर्फ जो है आपने सुना, लेकिन हाय सैयदे सज्जाद, कोई अमामा लेकर जा रहा है देख रहे हैं, कोई झूला लेकर जा रहा है, कोई खैमे में आग लगा रहा है, ये बीबियां की चादरें छीनी जा रही हैं। आज़ादारो बस आखिरी फिक्रा कि जब सैयदे सज्जाद मदीने में पहुंचे, अब जब कसाब को देखा, इमाम रोने लगे, सवाल किया कि पहले पानी पिलाया या नहीं? कहा मौला हम आपके चाहने वाले हैं, हम जो है कलमा पढ़ते हैं, बगैर पानी पिलाए हम जो है ज़िब्ह नहीं करते। इमाम ने कहा अच्छा ये बताओ कि जब ज़िब्ह करते हो तो इस नस्ल की दूसरी बकरियां जानवर मौजूद होते हैं या नहीं? कहा मौला हम ऐसा नहीं करते। बस इमाम जो है करबला की तरफ रुक करके तड़प कर आवाज़ देते हैं, हाँ मेरा बाबा करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया गया। बस आखिरी फिक्रा सुन ले, आखिरी फिक्रा कि जब इमाम मदीने में थे, एक शख्स आया और आने के बाद उसने सवाल किया, कहा मौला बस एक जवाब दे दीजिए, बस यही आखिरी फिक्रा, एक जवाब दे दीजिए। मौला हमने सुना है, मौला हम करबला में नहीं थे, मौला हमने ये सुना है कि ये बीबी करबला में थी जिनकी सफ़ेद चादर सुर्ख हो गई। इमाम रोने लगे, सर पीटने लगे। इमाम ने कहा अरे तूने मेरे जिगर को चाक कर दिया, वो मेरी फूफी ज़ैनब थी कि अली अकबर के खून से फूफी की सफ़ेद चादर सुर्ख हो गई। परवरदिगार इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा, करीम जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा, परवरदिगार जो मरीज़ है उन्हें शिफाए आजिल इनायत फरमा, परवरदिगार जिन जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा परवरदिगार जो नेक हाजात तो परवरदिगार उनकी दुआओं को कबूल फरमा। परवरदिगार जितने भी शियाने हैदर करार उनकी जान व माल व इज़्ज़त व आबरू व ईमान की हिफाजत फरमा। परवरदिगार जन्नतुल बकी के तामीर असबाब मुहैया फरमा, करीम जो ला औलाद है उसे औलाद नरीना इनायत फरमा। परवरदिगार वक्त के इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हज़रात एक बार सूरह हम 3 बार सूरह इखलास पढ़कर अपने अपने मरहूमीन तमाम मोमिनीन व मुनात व मरहूमीन के रूह को मौलाना अबू तुराब अली इब्न सैयद इनायत हुसैन आमिर हैदर इब्न सैयद
मुमताज़ हैदर अपने अपने मरहूमीन के रूह को इसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।